अगर किसी का जन्मांक 1, 4, 7 या 8 है, तो हो सकता है कि शादी में हो रही देरी महज एक संयोग ना हो। शायद ये एक पैटर्न हो। हमारे हाथ जो सूत्र लगे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ परेशान नहीं करता, बल्कि अपने साथ एक भारी बोझ लेकर आता है। सामाजिक दबाव, तुलना और वो एक आत्मसंदेह के कहीं मुझ में ही कोई कमी तो नहीं। बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत का मकसद किसी भी तरह का डर पैदा करना नहीं है, बल्कि इस पैटर्न के पीछे जो गहरा अर्थ छिपा है उसे समझना है। हम अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के चश्मे से देखेंगे कि ये देरी वाकई एक रुकावट है या फिर एक तैयारी है, एक ऐसी तैयारी जिसके बारे में शायद हमें पता ही नहीं। रुकावट या तैयारी, वाह! ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, इससे पहले कि हम इन अंकों की गहराइयों में उतरें, एक छोटा सा सवाल। ये जन्मांक हम निकालते कैसे हैं? मतलब ये जन्म की तारीख का जोड़ है? आपने सही समझा। इसे निकालना बहुत आसान है। आपकी जन्म की तारीख, मतलब जिस भी डेट को आपका जन्म हुआ है, अगर वो 2 अंकों की है तो उन दोनों अंकों को बस जोड़ते जाइए जब तक आपको एक अंक ना मिल जाए। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 25 तारीख को हुआ, तो 2 + 5 ये हुआ 7, तो उनका जन्मांक हुआ 7। और अगर जन्म 19 तारीख को हुआ है तो 1 + 9 हुआ 10, और फिर 1 + 0 हुआ 1, उनका जन्मांक 1 है। बहुत बढ़िया, अब सब साफ है। तो चलिए उन खास जन्मांकों पर आते हैं जिनके बारे में हमारे सूत्र बताते हैं कि वे अक्सर इंतजार के रास्ते पर होते हैं। 1, 4, 7 और 8। शुरुआत करते हैं जन्मांक 1 से। सूर्य का अंक। हमारे सूत्र कहते हैं ये तो पैदाइशी लीडर होते हैं। हाँ, जन्मांक 1 की जो ऊर्जा है वो स्वतंत्रता की है, आत्मविश्वास की है, नेतृत्व की है। ये वो लोग हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं, किसी के पीछे नहीं चलते। उनका आत्मसम्मान बहुत मजबूत होता है और वो अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। उन्हें किसी के सामने मतलब झुकना या अपनी पहचान खोना गवारा नहीं होता। लेकिन क्या ये स्वतंत्र स्वभाव हमेशा एक बाधा ही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यही गुण एक बहुत मजबूत और बराबर का रिश्ता बनाने में मदद करे, जहां कोई किसी पर हावी ना हो? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और यहीं पर इस देरी का राज छुपा है। ये स्वभाव बाधा नहीं है, ये एक शक्ति है। लेकिन शादी शादी एक साझेदारी है। तो जन्मांक 1 के लिए चुनौती ये नहीं है कि वो अपनी स्वतंत्रता छोड़ दें। चुनौती ये है कि वो अपने अहंकार को आत्मसम्मान में कैसे बदलें। देरी इसलिए होती है क्योंकि जीवन उन्हें सिखा रहा होता है कि किसी और को अपने बराबर जगह देना वो कमजोरी नहीं है, वो रिश्ते की सबसे बड़ी मजबूती है। उनकी शादी तब होती है जब वो एक मैं से हम की यात्रा पूरी कर लेते हैं, बिना अपनी मैं को खोए। वाह! मैं से हम की यात्रा। तो मतलब तैयारी का अर्थ है एक बराबरी का रिश्ता बनाना सीखना। तो जहां जन्मांक 1 को अपने अहंकार को साधना होता है, वहीं जन्मांक 4 की चुनौती क्या है? हमारे सूत्र कहते हैं उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। वो झुकने को तैयार है, पर उनकी शर्त है एक मजबूत नींव। जी, जन्मांक 4 राहु का अंक है। ज्योतिष में इसे अप्रत्याशित बदलावों से जोड़ते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष में इसकी ऊर्जा अलग है। ये ऊर्जा है व्यवस्था की, व्यवहारिकता की और एक मजबूत नींव बनाने की। ये लोग हवा में महल नहीं बनाते। उनके लिए रिश्ता कोई भावनाओं का तूफान नहीं है, वो एक सुरक्षित इमारत है जिसे ईंट दर ईंट बनाया जाता है। इसे एक परिपक्व दृष्टिकोण तो कहा जा सकता है, पर क्या ये कभी-कभी परफेक्शनिज्म की हद तक नहीं पहुंच जाता? क्या इस चक्कर में वो अच्छे मौकों को भी हाथ से जाने देते हैं? ये बहुत ही जायज सवाल है और हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन उनकी ऊर्जा का जो मूल स्वभाव है वो ऐसा है कि वो किसी सतही या अस्थायी चीज से जुड़ी नहीं पाते। वो जल्दबाजी में हाँ कहने से बेहतर इंतजार करना समझते हैं। उनके लिए ये देरी एक तरह का फिल्टर है, एक ऐसा फिल्टर जो हर उस रिश्ते को बाहर कर देता है जो जीवन की पहली आंधी भी न झेल पाए। वो एक ऐसा साथी चाहते हैं जो सिर्फ उनके आज में नहीं बल्कि उनके कल की योजनाओं में भी फिट हो सके। वो समझौता नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि कमजोर नींव पर बना रिश्ता अंत में ज्यादा तकलीफ देता है। तो ये देरी एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है। अब आते हैं जन्मांक 7 पर। हमारे सूत्रों में इस अंक को बड़ा रहस्यमयी, आध्यात्मिक बताया गया है। क्या यह आध्यात्मिकता उन्हें रिश्तों से दूर नहीं ले जाती? एक तरह का अकेलापन नहीं पैदा करती? जन्मांक 7 केतु का अंक है जो अलगाव और गहराई का प्रतीक है। ये वो लोग हैं जो बाहरी दुनिया के शोर से ज्यादा अपनी भीतरी दुनिया को महत्व देते हैं। आप उन्हें एक शोर शराबे वाली पार्टी में भी शायद किसी कोने में किताब पढ़ते हुए पाएंगे या गहरी सोच में डूबे हुए। तो हाँ, उनका रास्ता थोड़ा अकेला होता है, पर वो अकेलेपन से डरते नहीं। उनके लिए रिश्ता कोई सामाजिक जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज का एक हिस्सा है। तो फिर उन्हें कैसे साथी की तलाश होती है? कोई ऐसा जो उनकी ही तरह आध्यात्मिक हो? जरूरी नहीं। उन्हें किसी ऐसे की तलाश होती है जो उनकी खामोशी को समझ सके, जो उनसे ये न पूछे कि तुम इतना क्यों सोचते हो, बल्कि उनके साथ बैठकर उस खामोशी को साझा कर सके।
उन्हें बौद्धिक और आत्मिक स्तर पर जुड़ाव चाहिए। वे घंटों तक ब्रह्मांड पर, जीवन के अर्थ पर, दर्शन पर बात कर सकते हैं। और उनकी शादी में देरी इसलिए होती है क्योंकि ऐसा गहरा कनेक्शन मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत दुर्लभ होता है। बिल्कुल। वे इंतजार कर लेंगे, पर अपनी आत्मा का सौदा नहीं करेंगे। उनका विवाह तब होता है जब उन्हें कोई ऐसा मिलता है जो उनके मन की लाइब्रेरी में दिलचस्पी रखता हो, ना कि सिर्फ उनके बाहरी व्यक्तित्व में। ये तो वाकई एक गहरी खोज है। और अब आते हैं उस अंक पर जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, जन्मांक 8। शनि का अंक कहते ही लोग डर जाते हैं। ऐसा क्यों है? जन्मांक 8 शनि का अंक है, और शनि को ज्योतिष में कर्म, न्याय और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। वो एक सख्त शिक्षक हैं। लोग इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि शनि पहले परीक्षा लेता है, फिर फल देता है। और जन्मांक 8 वालों के जीवन में ये परीक्षा बहुत साफ साफ दिखती है। जीवन उन्हें पहले हर तरह से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है, आर्थिक, भावनात्मक, मानसिक, हर तरह से। तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन उन्हें पहले तराशता है ताकि वे एक मजबूत रिश्ते के लिए तैयार हो सके? बिल्कुल। इसे एक लोहार की तरह समझिए जो एक तलवार बना रहा है। उसे बार बार आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, ताकि वो दुनिया की सबसे मजबूत तलवार बन सके। जन्मांक 8 वालों के साथ जीवन यही करता है। उन्हें इतनी चुनौतियों से गुजारा जाता है कि वे किसी पर भी निर्भर ना रहें। उनकी तैयारी एक ऐसे रिश्ते के लिए होती है जो जीवन के बड़े से बड़े तूफान को भी झेल सकें। और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तब जीवन उन्हें एक ऐसा साथी देता है जो उनकी शक्ति के बराबर हो, जो उनके संघर्ष का सम्मान कर सके। उनकी कहानी में जल्दी नहीं, स्थायी शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन सभी अंकों में 1, 4, 7 और 8, इन सब में एक बात समान है कि ये सब एक ऐसे साथी की तलाश में हैं जो उन्हें पूरा न करे बल्कि उनके पूरेपन में शामिल हो सके? क्योंकि ये सभी अंक पहले खुद को पूरा करने की यात्रा पर हैं। आपने पूरी चर्चा का सार एक वाक्य में कह दिया। बिल्कुल। यही इन चारों अंकों का सबसे बड़ा सत्य है। वे एक साथी की तलाश में नहीं है जो उनकी कमियों को भरेगा, बल्कि एक ऐसे साथी की तलाश में है जो उनकी बनी बनाई दुनिया में एक बराबर का हिस्सेदार बन सके। तो फिर उन अंकों का क्या जिनकी शादियां अक्सर जल्दी हो जाती हैं, जैसे हमारे सूत्र बताते हैं 2, 3 और 6? क्या उनका रास्ता ज्यादा आसान है या बेहतर है? यहाँ आसान या बेहतर जैसे शब्द लागू नहीं होते, बस रास्ते अलग हैं। जन्मांक 2 चंद्रमा की ऊर्जा, वो भावनात्मक है, देखभाल करने वाली है। जन्मांक 3 बृहस्पति, सामाजिक है, आशावादी है, मिलनसार है। और जन्मांक 6 तो शुक्र का अंक है ही, प्रेम, सौंदर्य, परिवार का प्रतीक। इनकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से रिश्तों की तरफ बहती है, वो जल्दी जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या जल्दी जुड़ने का मतलब हमेशा एक सफल रिश्ता होता है? जरूरी नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर रास्ते की अपनी चुनौतियां हैं। जहां 1, 4, 7, 8 वाले रिश्ते में आने से पहले परिपक्व होते हैं, वहीं 2, 3, 6 वालों को अक्सर रिश्ते के साथ साथ परिपक्व होना पड़ता है। उन्हें जीवन के कई सबक अपने साथी के साथ मिलकर सीखने होते हैं, जो अपने आप में एक अलग तरह की परीक्षा है। देर से हुई शादी अक्सर ज्यादा स्थिर होती है, क्योंकि तब तक दोनों लोग अपनी बचकानी आदतों से ऊपर उठ चुके होते हैं। कोई भी रास्ता दूसरे से बेहतर नहीं है, बस मंजिल तक पहुंचने का तरीका अलग है। इसका मतलब साफ है कि अंक ज्योतिष के अनुसार शादी का सही समय उम्र के कैलेंडर से नहीं बल्कि आपकी भावनात्मक तैयारी से तय होता है। आपने शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया था, संरक्षण, प्रोटेक्शन, कि ये देरी एक तरह का संरक्षण है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये हमें किससे बचा रही है? यह आपको गलत रिश्तों से, दिल टूटने से और गलत समय पर एक जिम्मेदारी उठाने से बचा रही है। जरा सोचिए, अगर जन्मांक 1 वाला व्यक्ति बिना हम का मतलब समझे शादी कर ले तो उस रिश्ते में रोज टकराव होगा। अगर जन्मांक 4 वाला बिना मजबूत नींव के किसी रिश्ते में चला जाए तो असुरक्षा उसे अंदर से खा जाएगी। ये देरी एक कवच की तरह है। जीवन आपको तब तक रोक कर रखता है जब तक आप इतने मजबूत नहीं हो जाते कि एक स्वस्थ रिश्ते को संभाल सकें और एक सही साथी को पहचान सकें। आपने जन्मांक 4 और 8 के साथ शनि की ऊर्जा का जिक्र किया था। हमारे सूत्रों में भी शनि को एक द्वारपाल या गेट कीपर कहा गया है। ये विचार थोड़ा और समझना चाहूंगी। ये द्वारपाल क्या कर रहा है? रोक रहा है या रास्ता दिखा रहा है? वो एक सख्त द्वारपाल की तरह आपके जीवन के दरवाजे पर खड़ी है। जब कोई गलत व्यक्ति या गलत प्रस्ताव आता है तो वो दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, अभी नहीं, ये तुम्हारे लायक नहीं है, या तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम इससे बेहतर के लिए बने हो। जो हमें एक रुकावट या एक ना की तरह महसूस होता है, वो असल में उस द्वारपाल का फिल्टरिंग का काम है। वो गलत लोगों की भीड़ को छांट रहा है ताकि सही समय पर सही व्यक्ति बिना किसी रुकावट के अंदर आ सके। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। इसका मतलब जो लोग इस देरी की वजह से सामाजिक दबाव महसूस कर रहे हैं, अकेलापन या आत्मसंदेह,
उन्हें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ काम कर रहा है। निश्चित रूप से अगर किसी की शादी में देरी हो रही है तो उन्हें खुद को कमजोर या अभागा या किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ये टूटने की प्रक्रिया नहीं है, ये तराशे जाने की प्रक्रिया है। जीवन आपको एक बेहतर रिश्ते और एक बेहतर साथी के लिए तैयार कर रहा है। हो सकता है कि आप जिस साथी की प्रार्थना कर रहे हैं वो खुद अभी तैयार ना हो। ब्रह्मांड आप दोनों को एक दूसरे के लिए तैयार कर रहा है। और शायद यही तैयारी उस रिश्ते को ज्यादा कीमती और स्थायी बनाती है। बिल्कुल, इस यात्रा पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसे हमारे सूत्रों में भी दोहराया गया है, सही इंसान और सही समय। जीवन में तूफान या शोर मचाकर नहीं आते, वे शांति और ठहराव लेकर आते हैं। जब वो समय आता है तो सब कुछ बहुत सहज और सही लगता है। कोई जबरदस्ती, कोई बेचैनी, कोई हड़बड़ी नहीं होती। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम संक्षेप में देखें तो मुख्य विचार ये है कि जन्मांक 1, 4, 7 या 8 से जुड़ी देरी कोई कमी या सजा नहीं है जी। ये असल में भावनात्मक परिपक्वता, आत्म पहचान और एक स्थिर रिश्ते की नींव रखने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण तैयारी का चरण है। हाँ, आप पीछे नहीं हैं, आप बस एक अलग, शायद ज्यादा गहरी राह पर हैं। ये आत्मखोज का एक अनमोल समय है, ताकि जब आप किसी रिश्ते में जाएं तो एक बेहतर, मजबूत और संपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाएं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको किसी और से मिलाने से पहले आपसे मिलाती है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। ये कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक गहरा चिंतन है। जरूर। ये सोचने वाली बात है कि क्या जीवन में गहराई हमेशा धैर्य की मांग करती है, और क्या जो चीजें हमें आसानी से या जल्दी मिल जाती हैं वे उतने ही स्थायी और मजबूत होती हैं जितनी वे चीजें जो हमें तैयारी और प्रतीक्षा के बाद मिलती हैं।